हमारी इन अंगुलियों के अग्रभाग से लगातार ऊर्जा बाहर की ओर क्षय होती रहती है। इस कीमती ऊर्जा को बॉडी में रीडायरेक्ट करने के लिए हाथों से और अंगुलियों से जो पोस्चर हम क्रिएट करते हैं, जो शॉर्ट सर्किट हम बनाते हैं, उसको मुद्रा बोलते हैं। हमारा शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि व आकाश से मिलकर के बना है। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर में बीमारी आती है। विभिन्न मुद्राओं के प्रयोग से इन पांचों तत्वों को फिर से संतुलित करके अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इन मुद्राओं के द्वारा शरीर में स्थित 7 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा व सहस्त्रार को जागृत कर शक्तिशाली बना सकते हैं। किसी भी तत्व की अंगुली के सिरे को अंगूठे के सिरे से मिलाने पर वह तत्व सम हो जाता है, यानी कम है तो ज्यादा और ज्यादा है तो कम। उस तत्व की अंगुली को अंगूठे के बेस में लगाकर ऊपर से अंगूठे से दबाने पर वह तत्व कम हो जाता है और तत्व की अंगुली के बेस में अंगूठा लगाने से वह तत्व बढ़ जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में जानते हैं। ज्ञान मुद्रा। इंडेक्स फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से मिलाएं, शेष तीनों अंगुलियों को सीधा रखें। इससे बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्रोध शांत होता है, तनाव दूर होता है, हाई बीपी, हृदय रोग, सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा और डायबिटीज में लाभ मिलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए ये मुद्रा अत्यंत आवश्यक है। मृत संजीवनी या पान वायु मुद्रा। तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी से लगाएं और मध्यमा व अनामिका के अग्रभाग को अंगूठे से मिलाएं। सबसे छोटी अंगुली को सीधा रखें। हार्ट अटैक में रामबाण इलाज है। ये सॉर्बिट्रेट टैबलेट का काम करती है। ये दर्द नाशक मुद्रा है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, वायु की समस्या हो, इससे राहत मिलती है। पृथ्वी मुद्रा। रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे से मिलाएं, शेष तीनों अंगुलियों को सीधा रखें। कमजोर लोगों का वजन बढ़ाती है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है, सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। विटामिन और मिनरल्स की आपूर्ति होने से बालों का असमय झड़ना और सफेद होना रुकता है। इंद्र मुद्रा। लिटिल फिंगर को अंगूठे से मिलाएं और शेष अंगुलियों को सीधा रखें। शरीर में जल और अन्य तत्वों का संतुलन बनाए रखती है। ये मुद्रा किसी सौंदर्य प्रसाधन से कम नहीं। इससे त्वचा कोमल, मुलायम और चिकनी बनी रहती है, झुर्रियां नहीं पड़ती और यूथनेस लंबे समय तक बना रहता है। गर्मी में शरीर की शीतलता बनी रहती है। वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाएं और अंगूठे से दबाएं। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रखें। सभी प्रकार के वात रोग जैसे कमर दर्द, सर्वाइकल, गठिया, घुटनों का दर्द, एड़ी दर्द आदि में राहत मिलती है। शून्य मुद्रा। मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाएं। शेष तीनों अंगुलियों को सीधा रखें। गले के रोग दूर होते हैं, आवाज साफ होती है, थायराइड में राहत मिलती है, मसूड़े मजबूत होते हैं, पायरिया भी ठीक होता है। हवाई यात्रा करते समय कानों में दबाव बढ़ जाता है, ऐसे में शून्य मुद्रा बहुत लाभकारी है। प्राण मुद्रा। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं, बाकी दोनों अंगुलियों को सीधा रखें। क्योंकि प्राण वायु कंठ से हृदय तक घूमती है, इसलिए कंठ से हृदय तक के सभी अंगों के रोग दूर होते हैं। ये मुद्रा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सभी तरह के फीवर में बेनिफिशियल है। अपान मुद्रा। मध्यमा व अनामिका के टिप्स को अंगूठे से मिलाएं, बाकी दोनों अंगुलियां सीधी रखें। हाई बीपी, डायबिटीज, किडनी, लिवर, स्टमक के सभी रोग जैसे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पाइल्स में लाभकारी है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम दूर होती है। इनफर्टिलिटी में भी सहायक है। व्यान मुद्रा। तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे से मिलाएं, शेष दोनों अंगुलियां सीधी रखें। ब्लड प्रेशर में लाभकारी है। वात, पित्त और कफ बैलेंस होता है। प्राणायाम और नासिका मुद्रा इसे राइट हैंड से ही करते हैं। इंडेक्स और मिडल फिंगर्स को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाएं और अंगूठे से दबाएं। अनामिका व कनिष्ठा दोनों को सीधा रखें, इससे मन शांत होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन क्रिया प्राणायाम मुद्रा के साथ करने से इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। समान मुद्रा। इसे सूक्री मुद्रा और समन्वय मुद्रा भी कहते हैं। अपने हाथों की चारों अंगुलियों और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाने से ये मुद्रा बनती है। इस मुद्रा का संबंध समान वायु से है, जो नाभि से हृदय तक रहती है। ये मणिपुर चक्र को प्रभावित करती है, इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, इसलिए खाना चम्मच से नहीं हाथ से खाएं। यह आज्ञा चक्र को जागृत करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का केंद्र बिंदु दबने से हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं। इस मुद्रा से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है, इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुष्पांजलि मुद्रा। दोनों हाथों की सभी उंगलियों व अंगूठों को आपस में मिलाने के बाद दोनों हाथों की छोटी उंगलियों और हथेली के अंदर के भाग को मिलाएं। हथेलियां आकाश की ओर रखें।
नर्वस सिस्टम शांत होने से गहरी शांति मिलती है। अनिद्रा का रोग समाप्त होता है। समर्पण का भाव उत्पन्न होने से कार्य की सफलता सुनिश्चित है। लिंग मुद्रा, दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर बायां अंगूठा सीधा रखना है और यदि लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो दाहिना अंगूठा सीधा रखना है। पेट में अल्सर, एसिडिटी, हाई बीपी हो, उन्हें इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। इस मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ने से कफ से संबंधित सभी रोग, खांसी, जुकाम, दमा, अस्थमा, साइनस, निमोनिया, टीबी, पुराने से पुराना नजला आदि भी दूर होते हैं। लो बीपी में बहुत बेनिफिशियल है। महिलाओं में पीरियड से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसमें भी लाभ मिलता है। सहज शंख मुद्रा, इस मुद्रा के लिए उंगलियों को इंटरलॉक करें और दोनों अंगूठों को मिलाकर इंडेक्स फिंगर को हल्का दबाएं। इस मुद्रा में हथेलियों के मूल पर स्थित बड़ी आंत और मल द्वार के बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, जिससे पाइल्स और फिशर में लाभ मिलता है। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता भी समाप्त होती है। गले के रोग ठीक होते हैं। आवाज में मधुरता आती है। मूल बंद के साथ इस मुद्रा को करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। नमस्कार मुद्रा, ये प्रार्थना की स्थिति है। इससे मन शांत होता है। हमारे ब्रेन का लेफ्ट पोर्शन राइट हैंड से और राइट पोर्शन लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड रहता है। दोनों हाथों के जुड़ने से ये दोनों पार्ट संतुलन में रहते हैं। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों के बैलेंस होने से सुषुम्ना जागृत हो जाती है। इससे विचारों में उन्नति आती है। एक मुद्रा के तुरंत बाद दूसरी मुद्रा भी लगा सकते हैं, लेकिन अपोजिट प्रभाव वाली ना हो, जैसे ज्ञान व वायु मुद्रा, आकाश व शून्य मुद्रा, पृथ्वी व सूर्य मुद्रा।